I am Avni Sharma and welcome back to another video. And in this video, we will discuss about the question answers of our lesson 1 and two parts of this chapter. I will upload and go and see them, and then you will see question answers and you will understand better the question answers when you know about the whole chapter. Okay, so let's start it. What kind of teachers did Margie and Tommy have? कौन से काइंड के जो टीचर्स हैं मार्गी और टॉमी के पास थे? मार्गी एंड टॉमी had mechanical teacher. They were not real persons, but television have different subject sectors. These teachers were customized to the level of students. In the case of malfunction, they will disbanded and repaired. It means कि जो मार्गी और टॉमी के पास है वो मैकेनिकल टीचर तो थे ही थे, वो रियल पर्सन नहीं थे बल्कि एक टेलीविज़न थे, बट उनके पास डिफरेंट सब्जेक्ट के सेक्टर्स होते थे। और जो टीचर होते थे मैकेनिकल टीचर्स, इनको कस्टमाइज़ किया जाता था टू द लेवल ऑफ स्टूडेंट, यानी कि इनको ऐसा बनाया जाता था, ऐसा सेट किया जाता था बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग, और इन्हें जो है डिसबैंडेड और रिपेयर किया जाता था, यानी कि इन्हें ठीक करा जाता था, ना कि जैसे चेंज किया जाता था, इन्हें सिर्फ रिपेयर किया जाता था। Why did मार्गी मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर? यानी कि मार्गी की मदर काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाते हैं? मार्गी मदर सेंड द काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज मार्गी हैड बीन परफॉर्म poorly in geography. The repeated fall in her daughter's performance disappointed her, so she decided to call the specialist, the county inspector, who could locate the problem and correct it. यानी कि कहने का मतलब ये है कि मार्गी की जो मदर हैं वो काउंटी इंस्पेक्टर को इसलिए बुलाती हैं क्योंकि मार्गी की जो मार्क्स थे वो दिन पे दिन कम होते जा रहे थे, वो भी सिर्फ ज्योग्राफी में, और अपनी डॉटर की परफॉर्मेंस ऐसे देखते हुए, मतलब गिरते हुए, उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक स्पेशलिस्ट को कॉल करेंगी जो कि काउंटी इंस्पेक्टर थे, ताकि वो लोकेट कर सके प्रॉब्लम को कि प्रॉब्लम क्या है और उसे करेक्ट भी कर सके, यानी कि सही भी कर सके। एंड देन व्हाट डिड ही डू? He slowed down the mechanical teacher's speed up to an average 10-year level. The mechanical teacher's speed was controlled and adjusted according to the IQ level of Margie. यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि उनके IQ स्टूडेंट्स के IQ लेवल के अकॉर्डिंग उनको सेट किया जाता है। सो जो मैकेनिकल टीचर काउंटी इंस्पेक्टर हैं उनकी स्पीड जो है वो स्लो कर देता है मैकेनिकल टीचर की 10 ईयर के लेवल के अकॉर्डिंग, और जो मैकेनिकल टीचर है उनकी स्पीड जो है कंट्रोल और एडजस्ट की जाती है, कैसे? अकॉर्डिंग टू द IQ लेवल ऑफ मार्गी, यानी कि मार्गी को कितना नॉलेज है, कितनी IQ लेवल है उनका, ये। Why was Margie doing badly in geography? Why did the county inspector do to help her? मार्गी ज्योग्राफी में ही क्यों बैड कर रही थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा बैड परफॉर्मेंस दे रही थी, और काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया मैकेनिकल टीचर ने? मार्गी वॉज डूइंग बैडली बिकॉज द स्पीड ऑफ ज्योग्राफी सेक्टर हैड बीन फिक्स टू फास्ट फॉर हर लेवल, यानी कि जो वो इसलिए बुरा कर रही थी अपना परफॉर्मेंस ज्योग्राफी में क्योंकि जो ज्योग्राफी सेक्टर था उसकी जो स्पीड थी, उसका जो लेवल था बहुत ही ज़्यादा अपवर्ड था, बहुत ही ज़्यादा फास्ट था अकॉर्डिंग टू मार्गी। द काउंटी इंस्पेक्टर स्लो डाउन द स्पीड to suit the level of an average 10 years old. As Margie was 11 years, she was comfortable with the new level set by the county inspector. Margie जो है 10 years की थी और मार्गी जो 11 years की थी, और जो काउंटी इंस्पेक्टर है उन्होंने मैकेनिकल टीचर का जो एवरेज है लेवल
वो 10 ईयर के अकॉर्डिंग कर दिया था। और मार्गी जो है बहुत ही कंफर्टेबल थी न्यू लेवल सेट होने के बाद से, जो कि काउंटी इंस्पेक्टर ने करा था। What did had once happened to Tommy's teacher? क्या हुआ था एक बार टॉमी की टीचर को? Once Tommy, mechanical teacher, had developed a fault and its history sector had completely blanked out absolutely. The teacher had to be taken away for repairs and had taken a month to put it in order. यानी कि जो टॉमी की मैकेनिकल जो टीचर थे उन्हें क्या हुआ था, एक बार कुछ फॉल्ट हो गया था उसमें, और जो टॉमी का हिस्ट्री सेक्टर था पूरा वो बहुत ही मतलब बिल्कुल ब्लैंक हो गया था, उसमें कुछ नहीं था। इस वजह से जो काउंटी इंस्पेक्टर हैं वो टॉमी के मैकेनिकल टीचर को लेके जाते हैं उन्हें रिपेयर करने के लिए, और वो ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद आते हैं। उन्हें 1 मंथ लग जाता है हिस्ट्री को मतलब उनमें स्लॉट अब डालने में और उसे ऑर्डर में पुट करने में। Did Margie have regular days and hours for school? If so, why? Yes, Margie have regular days and hours of school. She studied from Monday to Friday at the same time every day. Although her school was large, black television screen installed in her own house, she had to attend it regularly. Her mother thought that young girls learned things better if they study them at regular hours. यानी कि जो मार्गी है वो रेगुलर आवर्स में और रेगुलर डेज में स्कूल में पढ़ती थी, और वो पढ़ती थी मंडे टू फ्राइडे। और जो उनका स्कूल था वो था एक बहुत बड़ी ब्लैक कलर की टेलीविज़न स्क्रीन जो कि उनके घर में ही थी, और उन्हें जो स्कूल है वो रेगुलरली अटेंड करना पड़ता था। और उनकी मदर का जो थॉट था वो ये था कि जो बड़ी लड़कियां होती हैं वो थिंग्स को याद करना तभी समझ पाती हैं जब वो उनको स्टडी करें सेम हर रेगुलर आवर्स में। इस वजह से हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द old kinds of school? Tommy described the old kinds of school as a special building where all the children would want to study together. The students of the same age group learned the things better if they study them at regular hours. टॉमी ने कैसे डिस्क्राइब किया पुराने ज़माने की स्कूलों को? उसने कहा कि वहाँ पे एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ पे चिल्ड्रन पढ़ने जाते थे और वो सेम एज के होते थे और थिंग्स जो है बेटर कर पाते थे इफ़ दे स्टडी, यानी कि वो भी रेगुलर आवर्स में पढ़ पाते। तो हाउ डज ही डिस्क्राइब, यानी कि यहाँ पे ही का मतलब टॉमी ही है। ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स। टॉमी टेल्स मार्गी दैट द टीचर इज़ ओल्डन टाइम्स वर नॉट मैकेनिकल बट रियल मैन, यानी कि जो वो बताते हैं कि जो टीचर पुराने स्कूल में थे वो मैकेनिकल नहीं थे बल्कि रियल मैन थे या वूमेन थे। They taught various things to boys and girls, gave them homework and also asked them questions. The teacher went to a special building called school where they taught the children in the classroom. यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स जो मतलब जो रियल मैन होते थे यहाँ तक कि वो उन्हें पढ़ाते भी थे, उन्हें होमवर्क भी देते थे और उनसे क्वेश्चन भी पूछते थे। और वो टीचर्स जो हैं स्पेशल बिल्डिंग में जाते थे जिसको एक नाम था स्कूल, उनको से स्कूल बोला जाता था और उन्हें उन चिल्ड्रंस को जो है एक क्लासरूम में पढ़ाया जाता था साथ में। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। एंड अवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ इंग्लिश इज अबाउट द पोएम, द फर्स्ट पोएम ऑफ द बिहाइव बुक, दैट इज़ द रोड नॉट टेकन। इट इज़ वेरी वेरी joyful and interesting, very motivational poem है। एंड इस वीडियो पर मैं एम करती हूँ 20 लाइक्स का। आई होप आप ये टारगेट जल्दी से जल्दी अचीव करेंगे। एंड हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।